हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे जहां पे आप देख रहे हैं मुझे। दिस इज आंचल सिंह एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एडजेक्टिव बेस्ड एरर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एन एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव को इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। हाउ विल आई इलैबोरेट? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द, ओके, ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएं, विशेषता बताएं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्रिया इज अ गर्ल, राइट, एंड इफ आई से प्रिया इज अ गुड गर्ल, so Priya is a good girl is describing more about Priya instead of Priya is a girl, right? So इस तरह से जब हम सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज करते हैं, इन विशेषण को, इन विशेषताओं का यूज करते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। तब हम इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, राइट। एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और साथ ही साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। अब हमें इन एडजेक्टिव्स के साथ देखना है कि एरर्स में, जब हम एरर डिटेक्शन करते हैं, जब हम बहुत सारे एरर्स सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एडजेक्टिव के किस किस तरीके के एरर्स आते हैं। साथ ही इनकी 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगे तो पॉजिटिव, किसी भी दो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगे तो कंपैरेटिव, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, दो सब चीजों के बीच में, दो जगह के बीच में, किसी भी दो के बीच में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव। एंड जो सबसे ऊपर हो, जो अपने आप को सबसे ऊपर सर्वोत्तम बताए, वो सुपरलेटिव, राइट। सुप्रीम, सुपरलेटिव हो गया। उस डिग्री को सुपरलेटिव में हम काउंट करेंगे, जैसे कूल, कूलर, कूलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। These are some examples for you to understand adjective, the degree of adjectives, right? So let's begin with the session. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, सेशन को भी लाइक करते हुए ढेर सारा प्यार दे। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की और देखते हैं क्या है क्वेश्चंस आज हमारे इस सेशन में। ओके, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH, राइट। You just have to download an Academy app, type my name, okay, ANCHALSINGH, and click on follow button. Moving on to the next. फॉलो करना ना भूले, और साथ ही अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज AN Live, and you can buy the subscription. This is the schedule of the whole week. 6:30 AM to 7 AM we meet each other at Wi-Fi Study Studios. जी हाँ, बिल्कुल, जिस हम प्लेटफॉर्म पे हैं, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम करते हैं आपकी सफलता की तैयारी, राइट। 6:30 to 7 AM आप रोज मेरे साथ जुड़ सकते हैं Wi-Fi Study Studios पे। 10 AM to 11 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। 11:30 to 1:30 PM आप अनअकैडमी स्पेशल क्लास के लिए जुड़ सकते हैं, जो कि है बिल्कुल फ्री, फ्री, no subscription required, no subscriptions are required for this class। बट अगर आप 10 AM to 11 AM की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आपको लेना होगा प्लस का सब्सक्रिप्शन। बहुत जल्दी प्लस की क्लासेस का सब्सक्रिप्शन, प्लस की क्लासेस का जो फीस है वो बहुत हाई होने वाली है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू गो use my code AN Live and buy the subscription and make a profit of 10% by using it, right? 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स में। 10:30 AM to 11 AM आप मेरे साथ हर थर्सडे, हर फ्राइडे को जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश चैनल पे, जहाँ पे मैं हूँ आपकी वोकैब गुरु और मैं आपको सिखाती हूँ हाउ टू एनहांस योर वोकैबुलरी, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेशन में और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्या एरर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एडजेक्टिव्स के लिए? There were no less than 50 persons present in the room. No error. There were no less than 50 persons present in the room. What will be the correct answer? जब भी हम 50 हमने नंबर का यूज कर लिया, कौन से नंबर है ये? कार्डिनल नंबर है। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जब यूज करते हैं तब हम लेस की यूज को नहीं करते हैं। लेस इज ऑलवेज यूज्ड विद
adjective of quantity, whereas few is always used with adjective of number. So because I have used number here, I'll go with no few than 50%. तो लेकिन यहाँ पे few अगर हम बोलेंगे और than का use करेंगे तो than का use comparison के लिए हो रहा है और few is not perfectly fitting here. So I will make it a comparative degree. I will use no fewer than 50% present in the room, and the error lies in option number B. Next question. Few remarks that he made were offensive to my friend. Okay, I would like to tell you one thing here, that we use few, we use a few, and we also use the few. How and when do we use these words? If I say, uh, I read few books. If I say a few men should turn up and protest, then I say, okay, I'll reframe it. I read the few books I had. So how will you identify where to use the, where to use a, where to use just few? See, जब भी हम few का use करते हैं, I read few books, मतलब मैंने थोड़ी किताबें पढ़ी हैं. Clear? If I say a few men, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ को at least, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ को जरूर प्रोटेस्ट करना चाहिए. A few men should turn up and protest. I read the few books. जितने थे सारे, जितने थे वो सारे के सारे. This is how the meaning of few differs when we use articles with them. If I use a, it means ज़्यादा नहीं थोड़ा. If I use the few, it means जितने थे वो सभी के सभी. So few remarks that he made were offensive to my friend. थोड़े remarks जो उसने दिए या फिर ज़्यादा नहीं लेकिन जो भी remarks उसने दिए वो offensive थे. So I will use article a before few. This is where does the error lie. A few remarks that he made were offensive to my friend. The error lies in option number 2. Next, it is a it is a worth watching documentary, and you must not miss it. No error. Where does the error lie? Where does the error lie? It is a worth watching documentary. देखो, documentary कैसी है? देखने योग्य है, देखने लायक है ना? तो worth मेरे लिए यहाँ पे क्या हो गया? Adjective हो गया. But the sentence is not giving the complete sense if I use it this way. What will I use? I will say it is a documentary. बोलते हैं ना, it is a movie which is worth watching. So it is a documentary worth watching. And you must not miss it. So worth watching is correctly used here. The error lies in option number B. Okay. Moving on to the next question. Of all the students, Rita was less worried when the date for the annual examination was announced. No error. What will be the correct answer and where does the error lie? Again, यहाँ पे जब हम less का use कर रहे हैं, तो हम less का use, lesser का use और least का यूज कब करते हैं? लेस का यूज होता है पॉजिटिव डिग्री के लिए, कंपैरेटिव डिग्री के लिए एंड सुपरलेटिव के लिए, है ना? इस तरह से हम इसको यूज करेंगे. सो व्हाट विल आई यूज हियर? ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज लेस वरिड, lesser worried या least worried when the date for the annual examination was announced. The correct answer will be not less but least worried. बिल्कुल ही worried नहीं थी, right? Okay, next question. Even the most perfect person in the world is said to have erred when there was time to perform. Okay, I'll tell you a rule here. When we use words like unique, perfect, exact, whole, full,
certain, etc. Right? We do not do any variation. We do not do any variations, which means if these words are used, तो इनके साथ हम कोई भी डिग्री अटैच नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? अगर हम बोलेंगे परफेक्ट, परफेक्ट कब हम बोलते हैं? किसी ने बोला कि हाउ इज द ड्रेस, ड्रेस इज परफेक्ट. If I say how is the house is perfect. How is the location, location is perfect, है ना? तो perfect हम कब बोलते हैं? जब सब कुछ एकदम सही हो. तो उसको हम अगर डिग्री में आइडेंटिफाई करेंगे, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, या बोलेंगे परफेक्ट है, तो वो परफेक्ट वर्ड की मीनिंग क्या होगी? वहां पे अनजस्टिफाइड रह जाएगी. अगर हम बोलेंगे यूनिक, दिस अचीवमेंट वाज यूनिक, मतलब ये सबसे अलग अचीवमेंट है, ये सबसे बेहतर अचीवमेंट है, राइट? अगर हम यहाँ पे यूनिक वर्ड के साथ दिस अचीवमेंट इज मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक करेंगे, तो क्या ये इसकी मीनिंग, जो एक्चुअल वर्ड की मीनिंग है, ये क्या रह जाएगी, सही रहेगी? नहीं रहेगी. डेफिनेटली वो मीनिंग क्या हो जाएगी? बदल जाएगी. तो क्योंकि वो मीनिंग बदल जाएगी, इसलिए हम इनके कोई भी वेरिएशन नहीं करते, कोई भी डिग्री नहीं इनको यूज करते. लेकिन अगर क्योंकि ये यूनिक, परफेक्ट सबसे ऊपर है, तो अगर हमें इनको किसी डिग्री में डालना भी हो, तो वो डिग्री सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है. सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर ए. द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर ए. हम क्या यूज करेंगे? इवन द मोस्ट नहीं लगा के हम यूज करेंगे इवन द परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, नॉट मोस्ट. Most will not be used, the can be used. Even the perfect person in the world is said to have erred when there was time to perform. So the error lies in option number A. The meeting was postponed because only a few number of persons were present there. अब बताइए यहाँ पे few सही यूज हुआ है? क्या few सही यूज हुआ है? अगर आप काउंट कर सकते हैं कितने लोग हैं, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंट किया जा सकता है, तो अगर आप काउंट कर सकते हैं तो आप few का इस्तेमाल क्यों करें? Think and answer. The meeting was postponed because only a few number of persons were present there. Only a small number of persons were present there, which means हम यहाँ पे few का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, adjective of number का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. Next question. In the opinion of everyone, she is wiser than beautiful. Okay. She जो है, she wise भी है, she beautiful भी है, right? तो जब भी हम शी अगर एक पर्सन की, एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, if we talk about one person and two qualities of that person, right, wise, beautiful, then in that case we do not use any er form of comparative degree. हम क्या यूज करते हैं? हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? हम मोर का यूज करते हैं ऐसे में, राइट? So the sentence, if I reframe the sentence, it will be she is more wise than beautiful. She is more wise than beautiful. तो यहाँ पे more के थ्रू हम दोनों क्वालिटीज क्या कर लिए? कंपेयर कर लिए. तो one person, when we discuss the quality of one person and they have two qualities, we do not use comparative degree er. We use comparative degree more to show comparison between the two qualities of one person. Okay, so the error lies in option number B. The tiger is as swift as any animal. देखो, जब भी किसी क्लास ऑफ थिंग्स को निकाल के पर्टिकुलरली उसको हम कंपेयर करते हैं, तब उस केस में अगर हमारे साथ एनी या नो लगा होता है, वी फॉलो अदर विथ इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एनिमल इज अ क्लास ऑफ थिंग. एनिमल में से पर्टिकुलरली टाइगर को बाहर निकाल के हम टाइगर को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. एज और एज अगर लगा हो तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है, राइट? कंपेयर कर रहे हैं. तो जब हम इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं, तब उस केस में एनी के साथ क्या फॉलो करना चाहिए? एनी अदर एनिमल, क्योंकि हम एनिमल की कैटेगरी से टाइगर को निकाल के बाकी सारे एनिमल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल टू दिस. नो अदर
hill station is as beautiful as Darjeeling इन इंडिया। तो इंडिया के सारे हिल स्टेशंस में से एक हिल स्टेशन को निकाला हमने, दार्जिलिंग को, और उसको बाकी सबसे कंपेयर कर रहे हैं। क्या लगा के कंपेयर कर रहे हैं? कंपेरेटिव डिग्री लगा के कंपेयर कर रहे हैं। बट उसके साथ अगर नो या एनी फॉलो होता है तो हम अदर का भी यूज करते हैं, क्योंकि हम बाकी सबको कैसे वो करेंगे, बाकी सबको कैसे इंडिकेट करेंगे? इंडिकेट तो करना होगा ना बाकी को। तो इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? अदर का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस एग्जाम में आपको ऐसे दिए जा सकते हैं, no hill station is as beautiful as Darjeeling in India, which will sound correct, but you have to remember that no या any के साथ other follows if we are comparing any class of things with particularly any one thing. Okay, so the error lies in option number C. Next question. He had to cut a sorry figure when he realized that he had no any many in his purse. No any many in his purse. Okay, let's read and understand. ठीक है, क्या है? आई थिंक नो मनी यहाँ पे होना चाहिए, मैनी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। सो यहाँ पे द वर्ड शुड बी नो मनी इन हिज पर्स। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड नो मनी इन हिज पर्स, राइट? तो यहाँ पे एनी का यूज नहीं है, सो हम एनी का यूज यहाँ नहीं करेंगे। द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर सी। Of the three ministers, which do you think is going to prove more successful? Is going to prove more successful? अगर हम सक्सेसफुल मतलब क्या? जिसको संभव रूप से सफलता प्राप्त हो जाए, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना? किसी भी कारणवश या किसी भी माध्यम से मिल जाए, तो वहां हम कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं। और अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो हम उसको सुपीरियर बता रहे हैं, और जब हम सुपीरियर बता रहे हैं तो हमें क्या यूज करने की जरूरत है? मोस्ट। Of the three ministers, which do you think, कौन सा तुम्हें लगता है is going to prove most successful? सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन प्रूव होने वाला है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Neither she is intelligent nor hardworking, and still she expects to secure first class. Where does the error lie? Where does the error lie? एक चीज देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कंजंक्शंस यूज हो, कंजंक्शंस का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं ना, तो अगर वहां पे कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक्सेट्रा, तब उस केस में हम सेंटेंस के क्या करते हैं? तब उस केस में सेंटेंसेस हम कैसे करते हैं? कैसे हम सेंटेंसेस को प्रॉपरली रखते हैं? बैलेंस रखते हैं, राइट? तो हमें यहाँ क्या यूज करने की जरूरत है? शी इज, सॉरी, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट nor hardworking, and still she expects to secure a first class. So neither and nor should be placed in a balanced position, and that is why this will be the correct answer. So the error lies in option number 8. Next question. I requested him to lend me few books that might help me in my studies. तो थोड़ी किताबें, ठीक है, या ज्यादा नहीं, थोड़ी किताबें। तो मैंने क्या बताया था? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी किताबें के लिए क्या यूज करेंगे? इस तरह के मैसेज या इस तरह के एक्सप्लेनेशन को कन्वे करने के लिए, मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम यूज करेंगे अ फ्यू बुक्स, राइट? आई विल यूज अ फ्यू बुक्स. So the error lies in option number B. Your essay should not exceed more than 100 words. Your essay should not exceed more than 100 words. What do we say? Is it used correctly? Acha, I'll tell you one more sentence, one another sentence. I'll actually reframe this sentence and ask you. Your essay should not exceed 100 words. अगर हम बोले exceed नहीं करना चाहिए 100 words,
और 100 वर्ड से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, तो दोनों की मीनिंग सेम है या डिफरेंट मीनिंग आ रही है? मीनिंग तो सेम आ रही है, लेकिन एक ही चीज के लिए हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, एक ही मैसेज के लिए, एक ही एक्सप्लेनेशन, एक ही मीनिंग के लिए हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, नॉट एक्सीड भी यूज कर रहे हैं, मोर देन भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कंपेयर नहीं हो रहा है, हमें क्या यूज करना है, हमें मोर देन का यूज नहीं करना है, सिर्फ क्या यूज करना है, योर essay should not exceed 100 words. Simple. This is an instruction. And the error lies in option number B. He is the tallest than anybody in the school. He is the tallest than anybody in the school. जब आप superlative यूज करते हैं, ठीक है, जब आप superlative यूज करते हैं तो आप comparative than का यूज नहीं करते हैं, comparative than का यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या हम ये बोल सकते हैं he is tallest anybody in the school, he is tallest anybody in the school, can we say that? नहीं बोल सकते, तो हम इसको रिफ्रेम कर देंगे और चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे हम, ही इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये सुपरलेटिव है, सबसे ऊपर, सबसे टॉल है, तो सब में से कंपेयर कर रहे हैं, उसको सबसे सुपीरियर बता रहे हैं, ठीक है, किसी एक क्वालिटी में उसको सुपीरियर बता रहे हैं। सो ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल विल बी द करेक्ट आंसर, एंड सो देयर इज एरर इन ऑप्शन नंबर बी। I was surprised to see her speak with somewhat anger. Somewhat anger क्या होता है? Like I was surprised to see her speak with some anger. थोड़े गुस्से के साथ. Somewhat anger मतलब you are wondering. But here you are not wondering. You are surprised to see. You have already witnessed it. And you will use some in place of what? Somewhat. My brother is elder than me, although he looks younger. What will be the correct answer here? What will be the correct answer here? My brother is elder to me, although he looks younger. There will not be than, there will be two. Interior, superior, senior, junior, prior, prefer, इस तरह के वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्री में जब हम यूज करते हैं, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कंपैरिजन, ठीक है। उसी तरह से एल्डर के साथ हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे फॉर कंपैरिजन, देन का यूज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपके आने वाले एग्जाम्स में भी ये आ सकता है। कुड यू गिव मी एनी मनी टू बाय सम फूड, कुड यू गिव मी एनी मनी तो नहीं बोलते हैं, कुड यू गिव मी some money to buy food. No error. The correct answer is option number B. Privatization offers the most ideal situation for consumers because private sector is very conscious of quality. No error. Where does the error lie? Option number 18. क्या होगा सही जवाब बताइए? Privatization offers the ideal situation. Again, perfect, unique, whole, full, ideal is again that word जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होंगे और इनके साथ हम कोई भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फुल खुद में सक्षम है अपने अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, दे कैन कन्वे इट मच बेटर वे। excuse me, the most will not be used. I'll say privatization offers the ideal situation, matlab the best situation for consumers because private sectors is very conscious of quality. The error lies in option number A. Little care on your part would have made you more successful than your friend. Same, the way we use little, a little, the little is similar to few, a few, the few. सिर्फ difference क्या है? Few, a few, the few was adjective of number and this is adjective of quantity. तो लिटिल केयर यानी थोड़ा केयर ऑन योर पार्ट या थोड़ी भी केयर यहाँ पे बोलने का मतलब है, सो आई यूज अ लिटिल केयर, a little care, thoda sa bhi care on your part would have made you more successful than your friend. And the correct, the error is in option number A. Okay. He is as intelligent, if not more intelligent, than his brother who has qualified for this post. Okay. As or as is comparative, we all.
ठीक है, एज और एज जब लगते हैं किसी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ वो कंपेरेटिव बन जाते हैं, जैसे एज ब्यूटीफुल एज स्विफ्ट एज इंटेलिजेंट एज एक्सेट्रा। तो जब हम इन एज का यूज करते हैं तब हम इंटेलिजेंट के साथ वाला एज की जगह इफ क्यों लगाएंगे? ही इज एज इंटेलिजेंट as not more he is as intelligent as not more intelligent than his brother। इंटेलिजेंट के बाद भी हमें एक एज यूज करना है और फिर हम कंडीशनल सेंटेंस इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर हैज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट, मोर के साथ तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट लगा तो यहाँ पे तो एज लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री मिसिंग है इसीलिए हम एज और एज साथ में लगाएंगे। सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर ए। ओके, thank you for joining me in this session. I hope you learned a lot of things in this adjective class. You can follow me on Unacademy by typing my name ANCHALSINGH, which will help you in preparing for all the examination, in your practice test, in your mock test, in your basic English grammar, vocabulary, everything. You will get all the full packages if you come and join me on Unacademy. So see you soon over there. And thank you for joining me in the session. Keep applying these rules, these questions in your examinations, in your practice sessions, so that you learn every day and you attain success. All the best to all of you. Thank you. Channel को like, share और subscribe करना ना भूलें. Session को भी प्यार देते हुए ढेर सारा like करें. See you guys in the next class. Take care. Goodbye.